रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे कमरे के किसी कोने से कोई आपको टकटकी लगाकर देख रहा है? ये कहानी है नेहा की, जो शहर के एक पुराने हॉस्टल में रहने आई थी। नेहा का कमरा छोटा था, जिसमें सिर्फ एक बिस्तर, एक अलमारी और एक बड़ी खिड़की थी। नेहा को अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उस रात करीब 2:30 बजे नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान एकदम गिर गया है। उसने अपनी रजाई को थोड़ा और ऊपर खींचा, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जैसे कोई गीला कपड़ा फर्श पर घिसट रहा हो। नेहा को लगा कि शायद खिड़की खुली रह गई है और हवा से पर्दा हिल रहा है। उसने मोबाइल की रोशनी जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। खिड़की भी बंद थी और पर्दा अपनी जगह पर स्थिर था। नेहा ने सोचा कि शायद ये उसकी थकान का नतीजा है। उसने रोशनी बुझाई और दोबारा सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अपने बिस्तर के ठीक नीचे से खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अपने तेज नाखूनों से बिस्तर की लकड़ी को छील रहा हो। नेहा का शरीर पसीने से भीग गया। वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के गद्दा धीरे धीरे नीचे की तरफ दब रहा है, जैसे कोई बहुत भारी चीज उसके पैरों के पास बैठ गई हो। नेहा ने अपनी सांसें रोक ली। उसे अपने पैरों पर किसी की ठंडी और चिपचिपी उंगलियों का एहसास हुआ। वो उंगलियां धीरे धीरे उसके घुटनों की तरफ बढ़ रही थी। नेहा के कमरे की लाइट अब अपने आप तेजी से जलने बुझने लगी थी। आईने में नेहा ने देखा कि उसके ठीक पीछे एक विशाल साया खड़ा है। उसकी लंबाई इतनी थी कि उसका सिर छत को छू रहा था। नेहा डर के मारे अलमारी के पीछे छिप गई। अंधेरे में उसे अलमारी के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। नेहा ने कांपते हाथों से देखा तो वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी की आखिरी पन्ने पर लिखा था, वह अलमारी के अंदर रहता है। वह तब तक नहीं जाता जब तक वह किसी को अपना बना न ले। अगर आप यह पढ़ रहे हैं तो भागे, वह आ रहा है। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप जोर से खुला। वही डरावनी फुसफुसाहट गूंजी, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ी? नेहा ने हिम्मत जुटाई और बाहर की ओर भागी। वह सीढ़ियों से नीचे की तरफ भाग रही थी, लेकिन उसे लगा कि सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही। वह जिस भी मंजिल पर पहुंचती, उसे फिर से अपना कमरा नंबर 302 ही सामने दिखता। वह एक ही जगह पर फंस चुकी थी। अचानक उसे याद आया कि डायरी में एक और बात लिखी थी। उसे रोशनी से नफरत है, लेकिन उसे नाम से डर लगता है। नेहा जोर से चिल्लाई, अंजलि, मुझे पता है तुम अंजलि हो, मुझे जाने दो। अचानक सारा शोर थम गया। वह साया नेहा के सामने फर्श पर रेंगता हुआ आया। नेहा ने देखा कि अलमारी के निचले हिस्से में एक लकड़ी का गुप्तखाना है। उसने हिम्मत जुटाकर उसे खोला तो वहां एक पुरानी फाइल और एक जली हुई तस्वीर मिली। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, अंजलि, मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। इतना कहते ही कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा अंदर आई। वह साया धीरे धीरे धुएं में बदलकर बाहर निकल गया। कमरे का भारीपन अब खत्म हो चुका था। नेहा को पता था
कि अंजलि अब आज़ाद है, लेकिन वह छन छन की आवाज़, पायलों की आवाज़ नेहा के जहन में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों, अगर आपको ये अंजलि और नेहा की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये बात 100% नहीं कह सकते, लेकिन इसमें 50% सच्ची घटना है। और दोस्तों, आपके साथ अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें अपनी ये सच्ची घटना ऐसी ही दे सकते हैं ताकि मैं दोबारा इस चैनल पे वही घटना दिखा सकूं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।